नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 13 अगस्त 2024 के दिन श्रावण महीने का मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो मंगलवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा दुर्गा अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है जिसका बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सावन महीने का मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि का सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 हरी इलायची वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन आप लोगों को इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 13 अगस्त 2024 सावन महीने का मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस श्रावण महीने के मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लें, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के मंगलवार दुर्गा तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को खास दिन पर किया जाए तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 3 हरी इलायची का भी बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 हरी इलायची की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, यदि आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी यदि कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 हरी वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी यदि प्रदोष काल शाम के समय तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, सावन में पड़ने वाली मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन यदि आपने 3 हरी इलायची वाला उपाय कर लिया तो चाहे आपके जीवन से कितनी भी ज्यादा, मतलब बहुत लंबे टाइम से आपके जीवन धन की कमी है, बहुत लंबे 7 पीढ़ियां भी आपकी यदि गरीबी में गुजर चुकी है, तो आने वाली 7 पीढ़ियां अब धन में खेलेंगी। यदि इस उपाय को आप कर लेते हैं, उपाय ही इतना उत्तम है, इतना चमत्कारी है कि जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है महाधनी महाकरोड़पति बन के रहता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। अब देखिए, आपको बता दें कि जो दुर्गा अष्टमी होती है यह दिन किसका होता है, तो आप सभी बात जानते भी होंगे। जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि माँ दुर्गा किस दिन उपासना की जाती है। माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और इस दिन उपाय करने से आपकी हर मनोकामना को माँ दुर्गा पूरा कर देती है। तो देखिए, जो लोग पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं या जिनके पास पैसे की कमी बहुत ज़्यादा है ना, एक रुपए के लिए परेशान रहते हैं या फिर फिजूल खर्ची बहुत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जीवन में धन की कमी लगातार बनी रहती है, फिजूल खर्ची बहुत होती है और धन की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। अब धन भी यदि घर में आए और धन की बर्बादी यदि घर में हो तो कितना भी पैसा घर में आ जाए वो सारा का सारा बर्बाद होता चला जाता है। बर्बादी कैसी? जैसे कि दवाइयों में पैसा जा रहा है, घर में को कोई ना कोई थोड़े दिन बाद दुर्घटना हो रही है या फिर अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है कि सारा पैसा चला जाता है ना। किसी चीज़ लगाया वहाँ चला गया, किसी काम में लगाया वो व्यापार खराब हो गया, तो ये क्या है? ये धन की बर्बादी ही है। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को करने से स्वयं माँ दुर्गा आपके जीवन में आती है, आपकी रक्षा करती है और आपके जीवन से दुखों को दूर करती है, ठीक है ना। तो यह जो उपाय आपको करना है दुर्गा अष्टमी वाले दिन करना है। माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिलता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लेनी है 3 हरी इलायची। अब हरी इलायची जो जुड़ी है ये जुड़ी हुई है माँ लक्ष्मी से, ठीक है ना। 3 हरी इलायची लेंगे जिसमें कि एक भी हरी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। अच्छे से देख लेंगे। 3 कपूर लेने हैं छोटे छोटे से,
और 3 ही साबुत लौंग लेनी है। लौंग जो होती है ये जुड़ी हुई है माँ दुर्गा से। अब ये तीनों चीजें आपको दीपक के अंदर रखनी है। कोई भी बर्तन ले लें, कोई मिट्टी का दीपक ले लें, उसके अंदर आपको ये तीनों चीजें रखनी है। एक देसी घी का दीपक यहाँ पर आपको तैयार करना है, लाल बाती का दीपक, ठीक है ना, मौली धागा आता है उसका। आप दीपक बना लें, शुद्ध देसी घी भर मौली धागे से बाती बनाकर दीपक आपने तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में सबसे पहले बैठ जाना है। बैठ गए, अब यह जो दीपक आपने है, ये दीपक आपको अपने घर के मंदिर में जला देना है, ठीक है ना, जला दिया। अब आपने लौंग, कपूर और हरी इलायची ली है, ये आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। और माँ दुर्गा का ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। सर्व मंगल मांगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे तिरकेन मौसती मंत्र। फिर से बता रहे हैं, सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके सतरम केश्वर। और लौंग और हरी इलायची आपने रखी थी, वह अपने घर के मंदिर में आपको ऐसे ही रखे रहने देना है। अब दुर्गा अष्टमी दूसरे दिन आपको वह उठाना है और उठाकर इसकी छोटी सी पोटली आपको बनानी है। अब ये पोटली आपको सदैव अपने पास रखनी है। अपने पर्स में रख ले, कोई पर्स यदि आप अपने पास रखते हैं उसमें रख ले। जहां भी आप अपने काम पर जाते हैं, व्यापार पे जाते हैं, कोई भी काम नया शुरू करने जाते हैं, सदैव इसे अपने पास रखिए। देखिए जो लौंग है ये शिव और शक्ति का स्वरूप है। यह जो लौंग है, इसे रखने से कभी भी आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी नहीं होती है। कोई बुरी शक्ति आपको हानि नहीं कर पाती है, आपको नुकसान नहीं कर पाती है। हरी इलायची धन को खींचने का काम करती है और जो कपूर होता है यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। अब इतनी सारी चीजें जब आपके पास है, वो भी कि इतनी चमत्कारी है, तो धन कैसे आपके पास नहीं आएगा, रुपया कैसे आपके पास नहीं आएगा, आप कैसे धनी नहीं बनेंगे। तो देखिए बहुत बार होता है कि मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, मेहनत का धन नहीं मिलता है। तो जो लोग मेहनत लगातार कर रहे हैं लेकिन हो क्या रहा है, पैसे की बर्बादी हो रही है, धन नहीं कमा पा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार में सदैव खराबी आ रही है, मतलब व्यापार में बहुत ज्यादा मद्दा आ रहा है, दुकान पर ग्राहक घट रहे हैं, है ना। आपको ऐसा लगता है किसी ने कुछ करा भी दिया है, तब भी उपाय आप करें, क्योंकि मां दुर्गा स्वयं आकर आपकी रक्षा करेंगी, आपके सुखों की रक्षा करेंगी, कभी भी आपके जीवन में वह दुख नहीं आने देंगी। बहुत ही उत्तम और बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक ये उपाय है। यहाँ पर सीधे सीधे माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। तो ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपके जीवन से सदैव के लिए पैसों की कमी निर्धनता है, न गरीबी ये दूर हो जाती है और कभी भी आपको पैसों को परेशान नहीं होना पड़ता है। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि 13 अगस्त 2024 सावन महीने का मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन आपको जरूर करना है। दूसरा उपाय किस लिए है, देखिए बहुत बार क्या होता है कि घर में ही यदि कोई दोष है, जैसे कि कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, किसी ने कुछ करा दिया है ना, यदि घर में ही ये सारी चीजें हैं तो घर में पैसा आएगा कैसे। अब घर में पैसा आएगा ऐसे जब आप ये दूसरा उपाय करेंगे, करना क्या है, आपको यहां पर लेनी है 4 लौंग और 3 कपूर। 4 लौंग 3 कपूर एक दीपक में रखने हैं। मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन यदि है तो बहुत उत्तम है। रखने के बाद आपको क्या करना है, शाम के समय में सूर्य अस्त हो जाएगा, उसके बाद आपको इसे जलाना है और इसका धुआं अपने पूरे घर में आपको दिखा देना है। कितनी भी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा हो, बड़ी नेगेटिव एनर्जी हो, किसी ने कुछ भी करा दिया है, घर पर है ना कोई भी वास्तु दोष हो, ऐसा समझ लीजिए कि सारे के सारे आपके घर से वास्तु दोष, नजर दोष, नेगेटिव एनर्जी सारे के सारे दूर हो जाते हैं जब लौंग और कपूर घर में जलाते हैं। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो किचन में, रसोई घर में रखी हुई छोटी सी लौंग है ना, ये क्या ही करेगी, इससे क्या ही होगा। हम तो बहुत बड़े बड़े उपाय करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको बता दे ये लौंग होती है, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति लौंग के उपाय करता है, जिन्होंने किया है, जिन्होंने असर देखा है, इसका चमत्कार देखा है अपने जीवन में, वो सदैव लौंग और कपूर के उपाय करते हैं। जिन्हें नहीं पता है वो ये उपाय करें और खुद इसका चमत्कार देखें। तो देखिए घर में जब तक आपके ये चीजें होती हैं, बहुत सारी समस्याएं घर से दूर होने का नाम नहीं लेती हैं।
ये बिल्कुल सच है। जिनको विश्वास नहीं है वो करें और पेय आना शुरू हो जाए। फिर इस उपाय को आप ना सदैव करते रहेंगे, क्योंकि जब हमें किसी चीज से लाभ मिलता है, हमारा कहने का मतलब है हमारे जीवन के दुख दूर होते हैं, तो हम उस उपाय को बार बार करते हैं, है ना। क्योंकि माँ दुर्गा जो है ना, ये माँ ही है आपकी। देखिए, माँ अपने बच्चों का सदैव ध्यान रखती है, उन पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देती है। वैसे ही दुर्गा माँ है, सदैव आपकी रक्षा करेंगी, आपके धन की रक्षा करेंगी, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, जो लोग हैं ना, उनकी रक्षा करेंगी। तो बहुत ही उत्तम से ये 2 उपाय हैं। इस बार 13 अगस्त 2024 सावन महीने का मंगलवार दुर्गा अष्टमी तिथि पर आप जरूर करें। तो यह थी आज की खास जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।